गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8C चैप्टर नंबर 5 पादपों तथा प्राणियों का संरक्षण। हम अनेक नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। मानव जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की मांग में भी तेजी से वृद्धि हुई है। इसमें पहला पॉइंट है जैव विविधता। जीन्स प्रजातियों तथा पारिस्थितिक क्षेत्र में पूर्णतः विभिन्नता को ही जैविक विविधता कहा जाता है। जीवित संसार में अत्यधिक जैविक विविधता है, जिसमें पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक निवास स्थान भी सम्मिलित हैं। अब है जैविक विविधता की हानि तथा इसके कारण। मानव गतिविधियों द्वारा जैविक रूप से समृद्ध तथा अनेक अनोखे प्राकृतिक निवास स्थान भी कम तथा खंडित हो गए हैं। जैव विविधता की हानि संसार के लिए सर्वाधिक सचेत करने वाला संकट है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। निवास स्थानों का विनाश, जिसे मानव गतिविधियों, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, बांधों के निर्माण, खानों आदि निवास स्थानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वनों का कटाव तथा अत्यधिक चराई, जिससे वन अधिक कट रहे हैं अब और पशु जो है अत्यधिक चराई कर रहे हैं, इसके अंतर्गत भी आते हैं। दूसरा है अत्यधिक जनसंख्या। मानव जनसंख्या की तीव्रता में वृद्धि ने सीधे ही या अपरोक्ष रूप से प्रभावित करके जैव विविधता को हानि पहुंचाई है। लास्ट है प्रदूषण। प्रदूषकों के वायु, जल तथा मिट्टी के में मिलने से जैव विविधता की अत्यंत हानि होती है। IUCN की वर्गीकरण सूची या रेड डाटा बुक, इसके अंतर्गत आते हैं लुप्त हुए जंतु। वे जंतु आते हैं इनके अंतर्गत जो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर। लुप्त होने के कगार पर प्राणी, ऐसी प्रजातियां जिनका अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है, लुप्त होने की खतरे पर हैं, जैसे एशियन शेर और भारतीय गैंडा। असुरक्षित प्राणी, कारक तथ्यों के क्रियान्वित रहने से जिन प्रजातियों को संकट होने की का अनुमान है उन्हें असुरक्षित प्रजाति कहते हैं, जैसे चिंकारा, हिरन, गोल्डन लंगूर आदि। दुर्लभ प्रजातियां, वे प्रजातियां जिनकी वर्तमान में संख्या कम है लेकिन अभी विलुप्त नहीं हुई हैं, दुर्लभ प्रजातियां कहलाती हैं, जैसे गोल्डन बिल्ली, संघहीन हिमालयन शाही आदि। संकट में प्रजातियां, इनके अंतर्गत आते हैं संकटमय प्रजाति, असुरक्षित प्रजाति तथा दुर्लभ प्रजाति को सामूहिक रूप से संकट में प्रजाति कहते हैं। जैविक विविधता का संरक्षण। सभी प्रकार की जैविक विविधता विभिन्न स्तरों, जीन, फूल प्रजातियों तथा जैविक समुदायों के स्तर पर होना चाहिए। मनुष्य, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के अत्यधिक दुरुपयोग को वर्तमान प्रकृति की जैविक विविधता को नष्ट होने से बचाने के लिए नहीं होने देना चाहिए। इसमें निम्नलिखित कुछ जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास हैं, जैसे जर्म प्लाज्मा के रूप में जैविक विविधता का संरक्षण, वनों के कटाव पर प्रतिबंध। ऐसे ये 4 प्रयास और हैं। अगला है जीन बैंक लाल आंकड़ा किताब। लाल आंकड़ा पुस्तक द्वारा लुप्त होने वाली प्रजातियों के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यह सर्वप्रथम जंतुओं पर IUCN द्वारा 1991 में प्रकाशित हुई थी। इसके द्वारा जनता तथा नीति निर्माताओं में संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता तथा पैमाने को संबंध में जागरूकता उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत ये इनके प्रयोग आते हैं, 4 प्रयोग हैं। अगला है जीन बैंक। इसके अंतर्गत प्रजातियों का भविष्य के उपयोग के लिए संरक्षण करने के लिए उत्तम विधि है। इसमें वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, पुष्प पराग, नन्हे पौधे, जीन बैंक तथा उत्तम संवर्धन सम्मिलित होते हैं। सुरक्षित क्षेत्र। सरकार द्वारा जैविक विविधता के संरक्षण के प्रयास में जटिल पारिस्थितिक तंत्रों के समूह की सुरक्षा सुरक्षित क्षेत्रों के जाल द्वारा होती है। वे भूमिया तथा जल क्षेत्र में जो विशेष रूप से संरक्षित तथा जैविक विविधता की सुरक्षा तथा व्यवस्था को समर्पित होते हैं। ये प्रकृति तथा सांस्कृतिक स्रोतों से संबंधित होते हैं। 1972 के वन्य जीवन संरक्षण नियम के अंतर्गत हमारी सरकार ने सुरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय पार्कों, वन्य जीवन सुरक्षा स्थलों तथा जैव आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया था। इसमें पहला है राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्कों की व्यवस्था तथा प्रबंधन कानून एवं अन्य प्रभावी संसाधनों द्वारा सर्वप्रथम स्थापित विश्व के राष्ट्रीय पार्कों की देखभाल तथा मनोरंजन मूल्यों के लिए चुना गया था। अब है सुरक्षित स्थल। सेंचुरी में जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। लकड़ी का काटना तथा लघु वन्य उत्पादों को एकत्रित करना जैसी गतिविधियों को सुरक्षा स्थलों में अनुमति दी जाती है। ये है राष्ट्रीय पार्क तथा कुछ सेंचुरी के नाम। अगला है जैव मंडल। जैव मंडल प्राकृतिक जैव संपदा का अनोखा प्रदर्शन है जो भूमि के सुरक्षित क्षेत्रों के विशेष वर्ग हैं तथा समुद्री तट के वातावरण जहाँ तंत्र का एक अखंड भाग होता है। ये पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण तथा उसमें विद्यमान आनुवंशिक संसाधनों के साथ करते हैं। भारत में लगभग 13 जैव मंडल रिजर्व निम्नलिखित जैव मंडलों के मुख्य कार्य हैं।
ये इनके कार्य हैं। अगला है स्थानीय प्रजातियाँ। स्थानीय प्रजातियाँ वे होती हैं जो एकमात्र उस स्थान क्षेत्र के लिए होती हैं तथा प्रकृति की में और किसी स्थान पर नहीं पाई जाती हैं। स्थानीय प्रजातियाँ विशेषतः भूमियों के पृथक भागों में पाई जाती हैं। हवाई तथा गालापैगोस उदाहरण है जहाँ अधिक जनसंख्या में स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्रवासन जंतु जैसे व्हेल, मछली, कछुआ, तितलियों में प्रवासन एक प्राकृतिक घटना है जिसमें इन जंतुओं में मौसमी गतिशीलता एक निवास स्थान से अन्य पर होती है। आर्कटिक टर्न चिड़िया उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव तथा वापसी का सफ़र प्रत्येक वर्ष करती है। यह किसी भी जंतु द्वारा तय किया गया सबसे लंबा मार्ग है। पक्षी एक निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान पर प्रवासन करते हैं। तापमान की असुविधाजनक परिस्थिति से बचने के लिए संपूर्ण वर्ष प्रचुर मात्रा में भोजन प्राप्त करना, पक्षी दक्षिण दिशा की ओर प्रवासन करते हैं जहाँ वे मौसम की अनुकूल परिस्थितियों में रहते हैं तथा भोजन प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।